Okay. Good afternoon, everyone. Good नमस्ते Very afternoon, warm Shalini welcome ji. to all of गुड you. Good afternoon, Shalini ji. बहुत बहुत स्वागत सबका आज के एक और नए चैप्टर के साथ। उसके पहले कल की प्रैक्टिस, मतलब आज सुबह उठते ही कितने लोगों ने करी हर वो चीज के लिए ग्रैटिट्यूड जिसको भी उन्होंने छुआ और यूज किया। कृष्णा जी बोल रहे किया, किया मैम किया। शोभा जी हर बोल वक्त रहे करते हैं किया। हर पहले वो से। चीज के लिए उठते के साथ में जैसे बताया गया था थोड़ा देर थैंक यू बोलना, और फिर अपने जीवन के लिए थैंक यू करना, स्वास्थ्य के लिए थैंक यू करना। सबने किया किया। दीपिका जी बोल रहे हैं किया। वंडरफुल। बहुत हाँ, लोगों ने मैंने किया। मैंने भी किया। बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। आज का चैप्टर एक बहुत ही अमेजिंग। अच्छा, उसके पहले मम्मी के लिए कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना था ना, 10 ग्रैटिट्यूड किया लिखने थे अपनी माँ के लिए। जी जी। लिखे? किया। मतलब लिखते लिखते समझ में आया होगा ना। ये तो सिर्फ 10 बोले थे मैंने लिखने, अगर 100 बोले तो भी कम होता है। लिखते लिखते समझ में आता है कि माँ ने कितना कुछ किया है, और फिर भी वो एक है जिनसे कि हम हमेशा लड़ लेते हैं, उनको कुछ भी बोल देते हैं और रियलाइज भी नहीं करते हैं, है ना। तो उनके लिए ग्रैटिट्यूड जितना भी करते रहेंगे, मम्मी के लिए और पापा के लिए, आप देखेंगे कि अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप में कहीं अगर कोई चैलेंज आता है ना, अगर आप वहां उस एरिया में माँ और पापा का अगर आप ग्रैटिट्यूड बढ़ा देते हैं, अगर आप उनको एक्नॉलेज करने लग जाते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में थोड़े से रिलेशनशिप्स बेटर हो जाते हैं। ठीक है। और मतलब इनके लिए तो एक्चुअल में ये दो लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप जितना भी कर सकते हैं करें, जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना कम है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट बर्थ पेरेंट्स। कई बार हम लोग के बर्थ पेरेंट्स के साथ हम लोग नहीं रहते हैं, हम लोग अडॉप्टेड के साथ, उनका भी जरूर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ दिया है आपको बड़ा करने के लिए। लेकिन बर्थ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके कारण हम लोग इस दुनिया में आए हैं, जिन्होंने हमको ये जीवन दिया है, जिन्होंने हमको ये शरीर दिया है, जिन्होंने हमको अपने जीन्स दिए हैं। तो उनके लिए जितना भी ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना कम है, जरूर करें। ठीक है। आज का चैप्टर है। अब आज जो है ये आप समझिए, हमने अपने रिलेशनशिप्स के लिए, पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड किया, पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड किया, पास्ट का किया, प्रेजेंट का किया, हेल्थ का ग्रैटिट्यूड किया, फूड का ग्रैटिट्यूड किया, वाटर का किया, जॉब का किया। हमने काफी कुछ ग्रैटिट्यूड किया, है ना। हमने आसपास की चीजों का ग्रैटिट्यूड किया, काफी कुछ किया। बट एक एरिया अभी भी बाकी है। बहुत लोग ना बोलते हैं कि क्यों लाइफ में बार बार चैलेंजेस आते हैं, क्यों रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है, या क्यों अच्छे से चलते चलते अचानक से कोई ब्रेकडाउन आ जाता है, क्यों होता है। कई बार हमारे लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हमको अपलिफ्ट करते हैं, जो हमको एक सही दिशा दिखाते हैं, जो हमको हेल्प करते हैं। और फिर अ, हम उस समय तो उनकी हेल्प ले लेते हैं, फिर जिंदगी की आपाधापी में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड करना भूल जाते हैं। और प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। कई बार क्या होता है कि हम लोग मतलब अपने जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको भूल ही जाते हैं, उनका ग्रैटिट्यूड नहीं करते। और जब आप उन लोगों को भूल जाते हैं ना, जो लोग आपकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आते हैं,
आपको सही मार्ग दिखाते हैं, आपको हेल्प करते हैं, तो ऐसे लोगों को भूल जाने से, उनका ग्रैटिट्यूड ना करने से हम अपने लाइफ में चैलेंजेस को इनवाइट करते हैं और हमको रियलाइज भी नहीं होता है, क्योंकि हम तो भूल चुके हैं ना उन लोगों को, हमको रियलाइज भी नहीं होता है कि हमारे लाइफ में चैलेंज क्यों आ रहा है। तो आज समझते हैं कि ये लोग हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट हैं। लेट्स कंटिन्यू। हु इज गोइंग टू रीड? एनीबडी हु वांट्स टू रीड? कोई भी नहीं है? मैम मैं रीड करूं? हाँ, मैं पढ़ूं शालिनी? मैं हूँ। अच्छा ठीक है, कोई कर लो। हाँ, शोभा जी। नहीं, कहीं अगर कोई और कर रहा है तो ठीक है, नहीं नहीं, अदरवाइज मैं कर शोभा सकती जी हूँ। करिए ना। करिए करिए, प्लीज करिए। मैं करती हूँ। देखिए, ये एक पिक्चर दिख रहा है हमको, जैसे कोई ड्राइंग रूम का पिक्चर है। हाँ, एक सोफा है, एक आर्म चेयर है, और एक एल्बम है। यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी से बैठ के बातें करते हैं, किसी से अपने दुख सुख शेयर करते हैं, और यहाँ एक एल्बम है, एल्बम में कुछ फोटोज हैं, उन फोटोज के ऊपर बहुत रोशनी है। जब हम एल्बम देखते हैं तो हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में इम्पोर्टेंट लोगों को याद करते हैं, उनको याद करके हम खुश होते हैं, उनके लिए हम बहुत ग्रेटफुल होते हैं। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं। तो आज हमको उन लोगों को याद करना है जिनका हमको ग्रैटिट्यूड करना अभी भी ड्यू है, जिनके लिए हमने अभी तक ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। लेट्स आप कंटिन्यू। मेरे को को होस्ट बना सकते शालिनी जी? हाँ, मैं बना देती हूँ। ओके। हाँ, ओके, थैंक यू। चलिए शोभा जी, लेट्स स्टार्ट। यस। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। आवाज नहीं आ रही शालिनी मेरी? एकदम बढ़िया से आ रही है। थैंक यू। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अल्बर्ट श्वेट्जर, 1875-1965, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, किसकी है? धर्म प्रचारक और दार्शनिक। यस, अब देखिए यहाँ पे ना एल्बर्ट श्वाइट्जर क्या बोल रहे हैं कि बहुत बार, कई बार हम लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, और हम उन चैलेंजेस में इतने दब जाते हैं, हम इतने अ, मतलब नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा वहां पे फंस जाते हैं कि हमको आगे का रास्ता नहीं समझ आता। हम कभी कभी हम बेबस अपने आप को महसूस करते हैं, कभी हमको लगता है कि वो गॉड, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। मतलब एकदम पैसों के लिए बहुत ज्यादा अभाव हो जाता है। कई बार कोई रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। कई बार लाइफ इन जनरल में हम बहुत मायूस हो जाते हैं। तो उस वक्त क्या होता है ना कि कोई भी हो सकता है, कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, कोई आपके लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई फिक्टिशियस कैरेक्टर, कोई मूवी का, कोई बुक का, कोई शो का कोई कैरेक्टर हो सकता है, जो जो आपको रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, जैसे कि अ, कई बार आप कहीं जा रहे हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप कहीं ट्रेन में या प्लेन में सफर कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बैठा हुआ है, और वो देख रहे हैं कि आप बहुत दुखी हैं, आपको मतलब आप रुक रुक के आपके आंखों में पानी आ रहा है, तो बोलते हैं क्या हुआ। कुछ टाइम तक तो आपको लगता है कि अरे मैं स्ट्रेंजर से कैसे शेयर करूं, बट फिर आप उनको बताना शुरू करते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि बहुत ही एक सिंपल सा उपाय वो आपको बताते हैं, ना आपको लगता है कि वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। कई बार कोई ना सिर्फ आपको ऐसा बोल देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तो वो भी कितनी बड़ी बात होती है। कई बार कोई आपको लोन दे देता है कि तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारे पास होंगे तब तुम चुका देना, अभी तुम इनको रख लो। आपको कितनी बड़ी मदद मिल जाती है। तो एक टाइम ऐसा होता है जब आप एकदम अंधेरे में होते हैं, आपको कहीं रोशनी नहीं दिख रही होती है, और कोई आता है, एक छोटी सी शायद माचिस की तीली जलाए या छोटा सा कैंडल जलाए, थोड़ी सी रोशनी देता है, और आपकी पूरा जीवन जो है ना आपका, वो रोशन हो जाता है। आप दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं, शायद बहुत तरक्की करते हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमको उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने ऐसे अंधेरे के वक्त में हमको थोड़ी सी रोशनी दी थी। हो सकता है हम उनको भूल गए हैं, पर आज हमको मौका मिला है, हम उन लोगों को याद करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है। खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। यस, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम, मतलब हर इंसान को, चाहे मैं हूं, चाहे शोभा जी हो, सारिका जी हो, कुसुम जी हो, कृष्णा जी हो, कोई भी हो, हम लोग सबको किसी ना किसी की मदद की कभी ना कभी जरूरत पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग हमेशा सब कुछ अपने आप कर लेते हैं, हम इतने सेल्फ रिलायंट है कि हमको कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा शायद ही कोई होता होगा, है ना। तो कभी ना कभी कोई ना कोई तरीके से हमको जरूरत पड़ती है, चाहे कोई कोई के एडवाइस के लिए, कोई के मार्गदर्शन के लिए, कोई कोई बस इतना बोल दे कि हाँ तुम जो कर रही हो वो सही है। बस सही है। इतना इतना बोल देना ही कई बार काफी होता है। कई बार पैसों से मदद करी जा सकती है, कई बार कोई बस सिर्फ सिर पे हाथ फेर दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, साथ कोई ही सिर्फ हाथ पकड़ ले कि चलो ना, तुम जहां जा रहे हो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उतना ही कोई बोल दे, तो बहुत लगता है। है कि कितनी बड़ी मदद हो जाती है, मतलब कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है खुद में, है ना। तो किसी बस उस समय कोई साथ रहे, उतना ही काफी होता है। और फिर वो कॉन्फिडेंस जो हम में आता है, वो हमको दुनिया में बहुत आगे तक लेकर जाता है। ठीक है, अब हम आगे तो बढ़ जाते हैं, पर इतने बिजी हो जाते हैं, इतने अपनी जिंदगी की ऊंच नीच उधेड़ बुन में इतने खो जाते हैं कि उन लोगों को भूल जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने हमारे साथ। हमको कॉन्फिडेंस दिया, हमको सपोर्ट किया, और हमारा जीवन बदला। हम उनको भूल जाते हैं। तो भूलने से क्या होता है ना, कि हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, जिनको आप याद ही नहीं करेंगे उनके लिए आप ग्रेटफुल कैसे हो सकते हैं। और मतलब जब आप अनग्रेटफुल हो जाते हैं, तो जैसे कि बोला गया है, जब आप ग्रेटफुल नहीं होते हैं तो क्या होता है, जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाता है। तो क्या होता है कि अगर अभी आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं या आपके साथ हैं, आपको उनमें कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी हो जाए ये लोग तो हैं ही मेरे पास, वो भी धीरे धीरे करके क्या होता है कि आपसे दूर चले जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पहले जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको एडवाइस दी, आपका मार्गदर्शन किया, आपको सहारा दिया, आप उनको भूल चुके हैं। तो पास्ट का हमको कभी ना कभी तो कॉन्सिक्वेंस फेस करना ही पड़ता है, और वो कॉन्सिक्वेंस हम इस तरह से फेस करते हैं। ठीक है, तो आज सब जन ऐसे, चाहे जितने भी लोग हों, सबको याद करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू।
कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। यस, कई बार ना हम इतना लो फील कर रहे होते हैं कि मतलब जो लोग जीवित हैं, वो तो हम उनकी एडवाइस तो खैर हमको काम कई बार आती है। कई बार जो लोग इस दुनिया में नहीं है, जिनकी हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, या कई बार ना हम कोई मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन की मूवी देखते हैं, बायोपिक देखते हैं, उससे हमको कुछ इंस्पिरेशन मिल जाती है। हम कोई कोई डायलॉग सुन लेते हैं, कोई ऐसा सीन देख लेते हैं जिससे हमको इंस्पिरेशन मिल जाती है। तो क्या होता है कि फिर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और फिर हमको एहसास भी नहीं होता कि उस चीज ने हमको कुछ आइडिया दिया, या हमको कहीं ना कहीं से कोई मार्गदर्शन हमारा हुआ उस चीज के कारण। पर जब हम आगे बढ़ते हैं अपनी जिंदगी को, कुछ वर्षों बाद हम मुड़कर देखते हैं, तो शायद हम रियलाइज करते हैं कि अरे यस, उस वक्त ऐसा था, उस वक्त जब मैं ऐसा फील कर रही थी, कोई आया था मेरे इस जीवन में, या मैंने ना उसकी बायोग्राफी पढ़ी थी और उससे मेरे को समझ में आया कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। तो उस समय हमको याद आता है, और वो एक टाइम होता है जब आपको उन लोगों के लिए जी भर के ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, उनको उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करेंगे ना कि किसी ने आपकी मदद करी है, तब तक आप उनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो सकते हैं। अब देखिए, मैंने ना बहुत सारे लोगों के साथ में मैजिक बुक करी है, एंड बिलीव मी, मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि मैं जिसके भी साथ करती हूँ, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को नया जरूर सीखने को मिलता मिलता है। क्यों? क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है, है, अलग है। सब अपने अपने तरीके से कुछ सीखते हैं, और जब फिर वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो अपने तरीके से सिखाते हैं। ठीक है ना? तो हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सबने मेरे लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज लाया है। तो अगर मैं किसी एक को भी एक्नॉलेज नहीं करूंगी, इसका मतलब है मैं उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हूँ। और अगर मैं ग्रेटफुल नहीं हूं, इसका मतलब है कि जो भी कुछ मैंने उनसे सीखा है, हो सकता है वो मेरे कोई काम ही ना आए, मैं उसको भूल जाऊं। राइट? तो हमको याद रखने की बहुत सख्त जरूरत है, और एक्नॉलेज करने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत समय कम समय के लिए आपके जीवन में आया, और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया, जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे। यस, देखिए, हो सकता है कोई शिक्षक या कोच हो, जैसे कि अ, धोनी जी के कोच ने उनको बोला था विकेट कीपिंग करने के लिए। या जब आप क्लास 9 10 में होते हैं ना, तब कोई आपके टीचर्स आपको गाइड करते हैं कि बेटा तुम ये सब्जेक्ट लो, ये मत लो, तुमको साइंस लेना चाहिए, कि तुमको कॉमर्स लेना चाहिए। नहीं नहीं बेटा, तुम तो साइंस बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि तुमसे होगा नहीं। तुम कॉमर्स ले सकते हो, वो तुम कर सकते हो, या तुम ह्यूमैनिटीज लो अगर तुमको इस चीज में जाना है। तो कोई आपको गाइड करता है। कोई हो सकता है कि मतलब जब आप छोटे थे तो किसी ने शायद आपको पेंटिंग बताई हो कि तुम इस तरह से ड्राइंग कर सकते हो, शायद तुम इसमें अच्छे निकलोगे। और धीरे धीरे करके जब आपने प्रैक्टिस करनी शुरू करी, वो आपका एक पैशन बन गया।
आप शायद इतने बड़े पेंटर बन गए कि आजकल लोग आपको बहुत याद करते हैं, या कोई म्यूजिशियन, कोई दादा दादी, स्पेशली दादा दादी जो कहानियां सुनाते थे, उससे जो मॉरल्स मिलते थे, वो हम लोगों को लाइफ में कितना कुछ सिखाते थे। और आज उनसे ही शायद हम लोगों ने अपनी एक, हमारा जो एक जीवन में सोचने समझने का तरीका है, जो एथिक्स हैं, वैल्यूज हैं, वो उनसे ही हमको मिलते हैं। तो ये सब कई तरह से ना लोग हम लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं। अब जैसे कोई डॉक्टर या नर्स हो, मैं ना आपको बताती हूँ, ये 12-13 साल पहले की बात है। मेरे लाइफ में एक हेल्थ का बहुत बड़ा चैलेंज आया था, और मैं जहाँ रहती हूँ वहां पे डॉक्टर्स ने ना मेरे को बहुत डीमोरलाइज जैसे मैं हो गई थी, बिकॉज उन लोगों को बहुत उम्मीद नहीं थी। तो मेरे को बॉम्बे में मेरी एक फ्रेंड ने, मेरी भी नहीं, मेरे एक हस्बैंड के फ्रेंड ने उनको बोला कि आप ऐसे ऐसे उन डॉक्टर को दिखाओ, एंड वो शायद आपको हेल्प कर सके। और उन्होंने मेरे को बोला कि क्या हुआ है आपको, आपको तो कुछ नहीं हुआ है, आप एकदम भी फिक्र मत करो, मैं हूं ना, आप एकदम ठीक हो जाओगे। एंड मैं 2 महीने में घर वापस आ गई, एकदम ठीक होकर। जो ऑब्वियसली जो रिकवरी टाइम लगा वो लगा, तो आज भी मैं उनको याद करती हूँ और मैं उनके लिए कितना थैंकफुल होती हूँ। सिर्फ उन्हीं को नहीं, मैं उस फ्रेंड के लिए भी बहुत ग्रेटफुल होती हूँ जिसने कि मेरे को उस डॉक्टर से मिलवाया, उनका अपॉइंटमेंट लेकर दिया। अगर मैं भूल जाऊं उनको तो फिर, अच्छा एक चीज बताइए, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया अगर मैं उसको भूल जाऊं, तो क्या ये एक अच्छी बात है? मेरे को तो उम्र भर उनके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक नया जीवन मिला उनकी बदौलत। नहीं तो मैं तो उस डॉक्टर को नहीं जानती थी, है कि नहीं है? तो ऐसे ही आपको याद रखना चाहिए, बहुत जरूरी है कि हम याद रखें, और उनको हमेशा उनके लिए शुक्रिया अदा करते रहें। लेट्स कंटिन्यू। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाककला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाककला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। अब देखिए, ऐसे ना कई बार क्या होता है कि हमारे दादा दादी जो हैं वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, या नाना नानी कोई दूसरे शहर में रहते हैं, कहीं और रहते हैं। तो जब हम उन लोगों से मिलते हैं, जब हम उनके पास छुट्टियां बिताने जाते हैं, हम वहां पे कितना कुछ सीखते हैं। स्पेशली ननिहाल या दादी का घर अगर दूर हो तो आप हर साल उधर जाते हैं, और ना फिर आपको उन छुट्टियों के लिए एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि वहां पे आपको इतना पैम्पर किया जाता है, आपकी हर इच्छा पूरी करी जाती है, आपको इतना लाड दुलार मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ आपको और कितना कुछ सीखने को मिलता है वहां पे, है कि नहीं है? जैसे अब यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि उनकी दादी को कुकिंग का बहुत शौक था। बहुत तो शौक जब वो है। उधर जाती थी तो धीरे धीरे करके उन्होंने उनसे कुकिंग सीखी। उन्होंने, वो वहां पे गांव में रहती थी या कोई कंट्री साइड में रहते थे, तो वहां पे बहुत सुख शांति, बहुत एक अलग ही लाइफस्टाइल था जो रोंडा बर्न को बहुत पसंद आया। एंड वहीं पर ही उन्होंने अपना घर बनाया बाद में। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि उनको क्योंकि पुस्तकों का बहुत शौक था, और वो भी उनको उनकी दादी से ही वो लव मिला था, तो वो आगे जाकर उनको पुस्तकों के प्रेम, द लव फॉर हर बुक्स मेड हर एन ऑथर। वो धीरे 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 करके वो एक राइटर बन गई, एक ऑथर बन गई। तो ऐसे ना मतलब कई बार हम इन चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं कि ये सब तो बहुत नॉर्मल बातें हैं। कौन याद रखता है दादा दादी नाना नानी से सुनी हुई कहानियां? कौन याद रखता है कि शायद मेरी चाची ने
जब हम छुट्टियों में खाली बैठे होते थे, उन्होंने हम लोगों को स्केच पैड पकड़ा दिया था कि बेटा चलो एक एप्पल ही बना के दिखा दो मेरे को, या एक घर बना के उसको कलर करके अपना मतलब कुछ भी करके अपना टाइम व्यतीत करो, एंड वो आगे जाके हमारा एक मतलब इतना हमको उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है कि वो एक हॉबी से ज्यादा कुछ बन जाती है हमारे लिए। हो सकता है वो एक रोजगार का जरिया बन जाए, कौन याद रखता है इस तरह से। बट रोंडा बर्न बोल रही है कि हम लोग को याद रखने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। यस, अब देखिए जनरली क्या होता है, हमारे बड़े लोग हम लोगों को बोलते हैं कि थैंक यू, प्लीज, ये सब बोला करो। हम लोगों को क्या लगता है, क्योंकि ये पोलाइट है, गुड मैनर्स है। लेकिन अब हम लोग क्योंकि इस जर्नी में है तो समझ में आ रहा है ना कि थैंक यू बोलना और फील करना कितना ज्यादा जरूरी है। जरूरी। तो रोंडा बर्न को उनकी दादी ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि हर चीज में आपको थैंक यू बोलना ही है, थैंक यू। बोलना ही बोलना है, उन्होंने बोला। लेकिन जैसे हम लोगों को लगता था वैसे ही रोंडा बर्न को लगा। बट धीरे धीरे करके उनको समझ में आया कि ये थैंक यू जो वो बोलते हैं, जो उनकी दादी ने उनको इतने सख्ती से जो बोलना सिखाया और फील करना बोला, करने बोला, उस मतलब उसके पीछे कितना गहरा राज है, वो एक उनको कितनी बड़ी टीचिंग देके गई हैं। ठीक है, तो कई बार हम लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं कि हम लोग जो भी कुछ हम लोगों के बड़े हम लोगों को सिखाते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, हम लोग कई बार बच्चों से भी कितना कुछ सीख लेते हैं, हम रियलाइज नहीं करते। बट वो हमारी जिंदगी को ऐसे शेप करते हैं, ऐसे मोल्ड करते हैं कि वो एक जीवन शैली बन जाती है, एंड वो हम लोगों को बहुत दूर तक जीवन में लेकर जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके ना इसमें भी क्या होगा, हम लोगों को बैठना पड़ेगा, हम लोगों को बहुत सोचना पड़ेगा कि कौन है वो व्यक्ति जिसने हमारे को इस तरह से सपोर्ट किया, इस तरह से हमारी मदद करी, हमको इस तरह से इंस्पायर किया या एडवाइस दिया। सोचना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं होता। अगर याद ही आता आता सब कुछ ऐसे इजीली हो जाता तो फिर हम लोग यहाँ पे क्यों बैठे होते, फिर तो हम लोग उन सब के लिए इतने ग्रेटफुल हो ही रहे होते ना। तो आराम से बैठकर पूरी एक लिस्ट बनानी होगी कि कौन कौन है वो लोग जिन्होंने हमारी ऐसे मदद करी है। मदद ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। करें। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यस, यह सुनिश्चित हाँ इसको पढ़ लीजिए। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, अब देखिए करना क्या है, आपको जैसे मैंने बोला एक लिस्ट बनाइए ऐसे लोगों की
जिन्होंने आपके लाइफ में बहुत गहरा बहुत प्रभाव बहुत सारा। डाला, असर डाला। ठीक है, अब उस लिस्ट में से आपको 3 लोगों को चुनना है। ठीक है, 3 लोगों को चुनना है, एक के बाद एक आपको उनसे बात करनी है। ऐसे नहीं कि वो सामने है, अगर आपने अपने हस्बैंड को, मम्मी पापा को या भाई बहन में से किसी लोगों को चुना है, तो ये नहीं कि उनके पास जाके उनको थैंक यू बोल रहे हैं, उनको कारण बता रहे हैं, वैसे नहीं करना है। आपको एक शांत सी जगह में बैठना है, हो सके तो कमरा बंद कर लीजिए। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप बैठे हैं, आप बात कर रहे हैं, कोई आके देखेगा तो लगेगा कि अरे क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, कोई फिर ना आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। आप शायद चुप हो जाएं, आपका ध्यान भटक जाए। तो बेटर है कमरा बंद करके आराम से आधी पौन घंटा का समय निकालिए। पहले वो लिस्ट बनाइए, फिर उसमें से वो 3 लोगों को चुनिए, एक के बाद एक आपको ऐसे बात करनी है जैसे कि वो आपके सामने बैठे हैं। आपको कल्पना करनी है कि वो आपके सामने बैठे हैं, इमेजिन करना है, रियली में नहीं बैठाना है, इमेजिन करना है कि वो आपके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, अब उन्होंने आपके लाइफ में कैसे असर डाला, आप उनके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, ये आपको बताना है उनको, और पूरी फीलिंग्स के साथ बताना है। ठीक है, हो सकता है आप स्माइल करें, हो सकता है आपको हंसी आए, हो सकता है आपको रोना आए, हो सकता है आपके रोंगटे खड़े हो जाए, हो सकता है आपको सिरहन सी महसूस हो जाए। जो भी कुछ, ये सब नेचुरल है। ठीक है, क्योंकि आप उनको बता रहे हैं कि आपने मेरे को इस तरह से एडवाइस करी, या आपने मुझे इस तरह से उस वक्त मॉनेटरी हेल्प किया, या आपने मुझे इंस्पायर किया, उससे मेरी जिंदगी इतनी बदल गई, आज मैं जहां हूं सिर्फ आपकी बदौलत हूँ। और जब आप इस तरह से उनसे बात करते हैं ना, और जितना डिटेल में बोल सकते हैं बोलिए, जितना ज्यादा डिटेल में आप उनसे बात करेंगे, आपकी आपकी ना कृतज्ञता की भावना जो है, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग जो है, वो उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो जितने अच्छे से बात कर सकते हैं, जितने विस्तार से बात कर सकते हैं करिए। कोई आपको देख नहीं रहा, कोई आपकी बातें सुन नहीं रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं महसूस होना चाहिए कि अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, कोई देखेगा तो। इसीलिए मैंने कहा प्लीज गेट बंद करके करिए ये असाइनमेंट को। जितनी ज्यादा फीलिंग्स के साथ करेंगे, उतना ज्यादा आपको बाद में खुशी महसूस होगी, आपको ना एक वाव वाली फीलिंग महसूस होगी, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, एक व्यक्ति से बात करने के बाद दूसरे से करना है, दूसरे से करने के बाद तीसरे से करना है। ये असाइनमेंट जो है आपको एक के बाद एक करना है, ये नहीं कि एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम, नहीं, वैसे नहीं करना एक है। सेकेंड, एक सेकेंड। एक के बाद एक सीक्वेंस में करना है। इससे कि आपका क्या होगा, ग्रैटिट्यूड की भावना एक अलग ही स्तर पे पहुंच जाएगी। आप एक आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करेंगे, खुश महसूस करेंगे, ग्रेटफुल महसूस करेंगे, एंड वो ही चीजें आप अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करेंगे। आप और ज्यादा ऐसे लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको इंस्पायर करेंगे, जो आपको एडवाइस करेंगे, और हमेशा आपके साथ रहेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं
इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यस, देखिए अब उन्होंने ना यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि उनके किसी फ्रेंड ने उनको बोला कि भाई आपको ये आप जो काम कर रहे हैं वो आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपका जो पैशन है ना आप उसको फॉलो करिए। आपके पास ऑफर आया है फ्रांस से तो आप उधर चले जाइए ना, आप अपने दिल की सुनिए। और जब उन्होंने उस एडवाइस को फॉलो किया तो उनका पूरा जीवन बदल गया। अब वो वहां पे अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत खुश महसूस करते हैं। आज वो उस चीज के लिए अपनी फ्रेंड के सारा के प्रति बहुत दिल से कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। आपको भी इसी तरह से बोलना है। हो सकता है नो कि जैसे कि ना, अब जैसे मेरी सिस्टर है, उन्होंने मेरे को इस मैजिक बुक से कनेक्ट किया था 4 साल पहले। ठीक है, और मैंने उनको क्या बोला कि बेटा मैं तो ये मैजिक वैजिक में बिलीव नहीं करती, क्योंकि उससे पहले ना मैंने इस बुक के बारे में सुना नहीं था। मैं तो मैजिक वैजिक में बिलीव नहीं करती, तो मतलब मेरे को नहीं करना। उसने मेरे को बोला दीदी आप 1 दिन 2 दिन सुन के तो देखो, नहीं अच्छा लगे तो मत सुनना आगे। एंड उस वक्त लॉकडाउन का टाइम था, ऐसे ही वी वर लुकिंग फॉर समथिंग टू डू। मैंने कहा ठीक है चलो सुन लेते हैं। एंड क्या चीज ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि कि वो जो सेशन वो ले रहे थे, जो ले रही थी, वो मेरे नीसेस की ट्यूटर थी। एंड ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैंने कहा चलो ठीक है मैं सुन लेती हूँ इनको। एंड मैंने उनको सुना एंड मतलब इतना मुझे अच्छा लगा, इतना मेरे को मतलब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी, मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगा। एंड मतलब आज 4 साल बाद मैं बोल सकती हूँ कि मेरे जीवन ने पूरा एक मतलब 360 डिग्रीज टर्न ले लिया है। हम्म। तो अगर मैं अपनी सिस्टर को बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी कि नेहा आज मैं तुमको बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि उस समय तुमने मुझको पुश किया। पहले तो तुमने मेरे को इस बुक के बारे में बताया, फिर जब तुमने देखा कि मैं हिचक रही, तुमने मुझको पुश किया इस बुक को करने के लिए, इसके बारे में बताया तुमने मेरे को। अ, पायल मैम से मिलवाया तुमने, मैं उनके साथ मैंने ये बुक करी एंड मुझे इतना 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 अच्छा महसूस हुआ। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। आज मैं मतलब दिल से बोल सकती हूँ कि ये इस बुक ने मेरे लाइफ में कितने सारे चेंजेस लाए हैं। मेरे को जो मन की शांति मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिला इस बुक को करके। एंड उसके बाद तो मैंने इतनी सारी किताबें करी, इतने सारे मेंटर्स के साथ किए, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल पाऊंगी कि तुमने मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। तुमने मुझे इस जर्नी में का रास्ता भी दिखाया। थैंक यू सो मच नेहा, आई एम सिंसियरली सिंसियरली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब जब मैं बोलूं तो देखिए इस तरह से जब, और ये तो मैं ना सिर्फ क्योंकि आप लोगों के सामने बात कर रही हूँ तो मैं आप चाहें तो आप इसको ना आराम से आप 5 7 10 मिनट तक बात कर सकते हैं। जितना जो कुछ आपको बोलना है आप बोलिए। जितनी ज्यादा फीलिंग्स के साथ बात करेंगे, जितनी ज्यादा उसमें अपने शब्दों पर, अपने विचारों पर, अपनी फीलिंग्स पर आप मतलब आप ऑनेस्टी दिखाएंगे, उतनी ज्यादा आपको वहां पे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, लेट्स कंटिन्यू। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यस, यदि आप यस, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मतलब इसमें अति संभव नहीं है।
कहीं यस पर भी कोई भी प्रैक्टिस में ग्रैटिट्यूड आप अति नहीं कर सकते। यस मैम। ठीक है, जितना करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। कभी भी ये नहीं होगा कि ये टू मच हो गया है, अरे मैंने तो इतना ग्रैटिट्यूड कर लिया, बस हम्म, आज के लिए बस इतना, अरे इससे ज्यादा नहीं करूंगी। नहीं, वैसा नहीं, जितना कर सकते हैं करिए। जितना ज्यादा महसूस कर सकते हैं, जितनी फीलिंग्स के साथ कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप अपने सामने वाले से जितनी ज्यादा आप बात कर सकते हैं करिए। जितना ज्यादा बोलेंगे, जितना फील करेंगे, उतनी ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को क्रिएट करेंगे, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस। ये जो आप सामने, आमने सामने आप जो बात करते हैं ना, आप कल्पना करते हैं वो मेरे सामने बैठे हुए हैं और आप सारी बातें उनसे करते हैं, ये एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है। ठीक है, और ये बहुत जल्दी रिजल्ट्स भी दिखाता है। तो इसको आई होप समझ में आ गया है कैसे करना है। लेट्स कंटिन्यू। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में न हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। यस, अब ना ये देखिए एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे रहे हैं कि जो भी 3 लोगों को आप चुनेंगे, जिनसे भी आप कल्पना करेंगे कि आप बात कर रहे हैं, उन 3 लोगों को आपको एक एक ग्रैटिट्यूड लेटर लिखना है। आप आज, बचपन में हम लेटर्स लिखा करते थे ना, हमने स्कूल में हिंदी में, इंग्लिश में, ग्रामर क्लासेस में लेटर्स लिखे। कई बार हम लोग पेन फ्रेंड्स बनाते थे, हमने उनको चिट्ठियां लिखी। अपने ऑफिसेज के लिए और भी कई चीजों के लिए हम लोग लेटर्स लिखते हैं अभी भी। तो आज आपको ये ग्रैटिट्यूड लेटर्स लिखने हैं। 3 ग्रैटिट्यूड लेटर्स आपको आज लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। यस, अब देखिए जैसे कि उन्होंने पहले बोला, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। तो जब आप एक के बाद एक 3 लोगों से आप बात करेंगे, जब आप उनके साथ नो अपना सब कुछ शेयर करेंगे ना, कि क्यों आप उनके लिए ग्रेटफुल हैं, उन्होंने आपकी जिंदगी को कैसे बदला है, तो तीनों के साथ बात करने के बाद आपको इतना अच्छा महसूस होगा। आपको बहुत ज्यादा आप ग्रेटफुल फील करेंगे, आप बहुत खुश महसूस करेंगे। जैसे रोंडा बर्न हमेशा बोलती हैं, हर चैप्टर में बोलती हैं कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद आप बहुत खुश महसूस करेंगे। ये एक प्रमाण है, ये एक साइन है कि हाँ, आपका ग्रैटिट्यूड जो है वो आपने दिल से किया है और आपका ग्रैटिट्यूड काम कर रहा है। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा खुश महसूस करेंगे। ठीक है, और ग्रैटिट्यूड जब आप कर रहे हैं, पूरी फीलिंग के साथ कर रहे हैं, तो जो आप देते हैं बाय द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ही आपकी जिंदगी में घूमकर वापस आता है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो आपको और ऐसे सिचुएशंस और ऐसे लोग और ऐसी चीजें मिलेंगी जहां आप और ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। ठीक है, ये तो मिलेंगी, पर क्योंकि आप इतना खुश महसूस कर रहे हैं, वो खुशी जो है वो आपके लाइफ में और ऐसी चीजें लेकर आएगी जहां आप और ज्यादा खुश महसूस करेंगे। तो देखिए ये एक साइकिल की तरह से, और ये कितना अमेजिंग साइकिल है। ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो हम ऐसी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जहां हम और ग्रेटफुल होंगे। खुश महसूस कर रहे हैं तो और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे जहां हम और खुश महसूस करें। तो क्या हो रहा है, जिंदगी एकदम मैजिकल बन रही है।
ठीक है। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रैक्टिसेस जो आप कर सकते हैं। एंड आपको इसको करने के बाद बहुत बहुत अमेजिंग फील होता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जादुई अभ्यास क्रमांक 12। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। पहली, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से पहले आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यस, अब आज की प्रैक्टिस क्या है? सबसे पहले उठते ही हमको हमारी 10 नियामतें लिखनी है। 10 ब्लेसिंग्स लिखने हैं, एक एक करके उनको पढ़ना है। पढ़ने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू या धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद बोलना है। ठीक है। फिर हमको हमारे लाइफ में, अच्छा, कोई एक ऐसी जगह, शांत जगह पर बैठे जहां हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। अपने लाइफ में मैंने आप लोगों को बोला एक लिस्ट बना लीजिए, जिन लोगों ने भी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके से आपकी मदद करी या आपके जीवन पे कुछ भी तरह से प्रभाव डाला। ठीक है। उस लिस्ट में से आपको 3 ऐसे लोगों को चुनना है जिनके साथ आज आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। अब प्रैक्टिस क्या है? आपको इमेजिन करना है कि वो लोग आपके सामने बैठे हुए हैं। एक एक करके आपको उनसे बात करनी है, उनको थैंक यू बोलना है, कृतज्ञता व्यक्त करनी है और कारण बताना है आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जितना ज्यादा आप बता सकते हैं, जितनी बात कर सकते हैं, जितनी फीलिंग्स के साथ आप ये प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। एक के बाद एक के बाद एक 3 लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी है। तीनों के साथ साइमल्टेनियसली, वन आफ्टर द अदर करना है। एक सुबह, एक शाम, एक रात, वैसे नहीं करना है। रात को सोने जाने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को हाथ में पकड़ें। दिन भर को स्कैन करें, जो भी अच्छी बातें हुई है उनके बारे में सोचकर बहुत ग्रेटफुल हों और फिर जो भी सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए बहुत दिल से आपको थैंक यू बोलते बोलते आपको सोना है। ये हमारी आज की प्रैक्टिस है। उसके साथ एक बोनस असाइनमेंट ये है कि आपने जिन भी 3 लोगों को चुना है, आपको उनके लिए ग्रैटिट्यूड लेटर्स लिखने हैं। ठीक है। और अभी क्लास में हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे, जो आप लोगों को पहले यहीं पर आप लोग अपनी लिस्ट बना लीजिए, सोच सोच के अपनी लिस्ट बना लीजिए और उन लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए आप लोगों को ग्रैटिट्यूड लिखना है, जैसे हम लोग बाकी चीजों के लिए लिखते हैं। हर व्यक्ति के लिए आपको कम से कम 10 लोग होने चाहिए। 10 लोगों के लिए आप लोगों को ग्रैटिट्यूड लिखना है। हो ही नहीं सकता कि हमारे लाइफ में आप बोले अरे मेरी लाइफ में तो 10 लोग ऐसे हैं ही नहीं। हो ही नहीं सकता है। कोई भी जिसने थोड़ी सी भी आपकी मदद करी हो, आपको वैसे कभी कोई फ्रेंड ने आपको कोई होमवर्क में हेल्प कर दिया हो, किसी ने, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको कोई सम नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम देने के ठीक पहले वो सम समझा दिया और वही एग्जाम में आ गया। कुछ भी हो सकता है ना। तो पास्ट में जाइए और ऐसे 10 लोगों को देखिए, कम से कम 10 लोग जिन्होंने कि आपके लाइफ में असर डाला। ये आज की हमारी प्रैक्टिस है, मैंने चैप्टर तो है। आपके अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछें। मैंने तो आपकी क्लास के कराते कराते मैंने 20 लोग के नाम लिख लिए थे अपने लिस्ट में। वेरी नाइस,
वेरी जैसे गुड। क्योंकि उस चैप्टर पढ़ते रहते हैं ना तो याद रहता है, हाँ ये तो हुआ था, हाँ ऐसा भी हुआ था। तो करेक्ट। मैंने 19 लोगों की लिस्ट बना ली अपनी। वेरी गुड, तो उन सब के और लिए रीजन, आपको ग्रैटिट्यूड शॉर्ट में लिखना है। रीजन लिख लिया किस लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। वेरी गुड, सुपर। तो तो अभी अभी हम तो लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने के ठीक के पहले ना हम लोग अपने एफर्मेशंस कर लेते हैं कि अगर किसी को हाँ। जाना हो तो वो लोग जा सकते हैं। और इसमें इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन क्या रहेगी वो भी बताइएगा। किसमें? ये ग्रेटिट्यूड बोलने में, इस वाले में क्या तो सेंटेंस जैसे कि आप लोगों के लिए लिखते हैं ग्रैटिट्यूड, आई वही एम रहेगी ट्रूली सेम। ग्रेटफुल फॉर सो एंड सो पर्सन बिकॉज उन्होंने मेरी ऐसी मदद करी थी, या उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया था, जो भी ठीक है। कुछ। ठीक ठीक। ठीक है, सो लेट्स रेज आवर हैंड्स। हाथों को अबंडेंस पोज में करेंगे और बहुत विश्वास के साथ बोलिए कि आज मेरे जीवन का आज सर्वोत्तम मेरे दिन है। जीवन का सर्वोत्तम टुडे दिन इज है। द मैं बेस्ट बंद डे आज ऑफ माय लाइफ। आज मैं वो सब कुछ हासिल करूंगी जिसके लिए मैं प्रयास करती हूँ। I will achieve everything that I strive for today. मैं अपनी ओर आने वाली हर अच्छाई के प्रति खुली और ग्रहणशील हूँ। I am open and receptive to all the good coming my way. मैं अपने जीवन में दयालु और मददगार लोगों को आकर्षित करती हूँ। I attract kind and helpful people in my life. मैं हमेशा दूसरों की मदद स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। I am always ready to acknowledge the help of others. मैं प्रेम करने योग्य हूँ और सभी मुझसे प्रेम करते हैं। I am loving, lovable and loved by all. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. अभी कितना बजा है? हम लोग प्रेयर कर लें क्या? आज बहुत दिन हो गए। हम लोग आज ग्रैटिट्यूड प्रेयर करते हैं, ठीक है? आज बहुत ही दिन हो गए। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान में या सुप्रीम पावर में आप विश्वास रखते हैं, उनके बारे में सोचें और दिल से उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। मेरे सिर पे हमेशा अपना हाथ बनाए रखने के भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए थैंक यू, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू भगवान जी कि मैं लोगों को माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू, मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू, इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू जिसमें मैं सांसें लेती हूँ, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू जो पूरे विश्व को प्योरीफाई कर देता है। भगवान जी, इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है, हमको कंफर्टेबल बनाता है। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए
दिल से आपको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। इन बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए बहुत 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 थैंक यू भगवान जी। इस विश्व में पानी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अमृत है, ये हमको जीवन देता है प्रभु, और इस अमृत को मेरे जीवन में लाने के लिए दिल से आपका शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं, और हमारी नेगेटिविटीज को भी खुद में एब्जॉर्ब कर लेती हैं भगवान जी। बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत थैंक यू। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, मेडिसिन, सब के लिए थैंक यू। हरी हरी घास के लिए, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी। रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के लिए थैंक यू। चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू। धरती पर जानवरों के लिए थैंक यू। गायों भैंसों के लिए थैंक यू। इनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी। आपकी बड़ी मेहरबानी प्रभु, आपका बहुत बहुत आभार। आपने इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप दिए, जिन्होंने हमको जन्म दिया, हमको संस्कार दिए, हमारा पालन पोषण किया, हमको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम दुनिया में खड़े हो सके भगवान जी। इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू भगवान जी। मेरे मम्मी पापा को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को, सभी को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए प्रभु दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। रोज एक नई सुबह दिखाने का शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए कि अपना सारा काम खुद कर सकूं, इंडिपेंडेंटली खुद अपने पाँव पे खड़े होकर खुद अपना सारा काम कर सकूं, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू भगवान जी। रोज ये स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया 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 भगवान जी। रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए थैंक यू। घर में इतने आरामदायक फर्नीचर के लिए थैंक यू। बिजली के लिए थैंक यू, नलों में पानी के लिए थैंक यू, इंटरनेट के लिए थैंक यू, सेट टॉप बॉक्सेस के लिए थैंक यू, लाइट, फैन, गीजर, एसी, टीवी, सबके लिए थैंक यू। हर प्रकार के अप्लायंसेस और गैजेट्स के लिए थैंक यू। खाने को इतना स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। हमारे घर में भंडार भरे रखने के लिए प्रभु दिल से आपको थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू भगवान जी। भरे भरे लॉकर्स के लिए और वॉलेट्स के लिए थैंक यू।
इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को प्रभु आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने के लिए थैंक यू, जीवन में शांति देने के लिए थैंक यू, आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू प्रभु, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने मधुर संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने को थैंक यू, जीवन में सहनशीलता देने के लिए थैंक यू, संवेदनशीलता देने के लिए थैंक यू, हर प्रकार की धन दौलत ऐश्वर्य देने को थैंक यू, बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू प्रभु, यहाँ बैठे सभी मित्रों के ऊपर हमेशा अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। मुझ पर, मेरे परिवारजनों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू शोभा जी, इतनी अमेजिंग रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक थैंक यू सो यू मच, शालिनी। थैंक यू। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। आप लोग अपनी एक लिस्ट बनाएंगे उन सभी लोगों की जिन्होंने भी आपके जीवन में कुछ भी तरीके से प्रभाव डाला, पॉजिटिव असर डाला, आपकी मदद करी। ठीक है, वो लिस्ट बनाइए और फिर उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करिए। ठीक है। Thank you, Shanti ji. थैंक यू सो मच, थैंक यू।